नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आरजी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम आपके लिए एक जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के किन टॉपिक्स को किस प्रकार से तैयार करें। मैं आपके साथ टॉपिक्स के बारे में तो चर्चा करूंगा ही, साथ में इन टॉपिक्स का जो कंटेंट है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि मैंने आपके लिए किस प्रकार से कंटेंट तैयार किया है और आपको किस प्रकार से अध्ययन करना है। आपके पास हर जगह से बुक्स होंगी, आप हर जगह से ये कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा हर चीज़ें। जैसे कि हम टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। अपना पहला टॉपिक है भारत का परिचय। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है, भारत का क्षेत्रफल क्या है। ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं जो भारत के परिचय में आ जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक रहेगा अपना, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, समुद्री सीमा कितनी है और किन किन राज्यों की किन किन के साथ में वो समुद्री सीमा लगती है। चौथा टॉपिक हो जाएगा अपना भारत का भौतिक विभाजन। और अगला टॉपिक पांचवा, भारत की नदियाँ। छठा टॉपिक है अपना नदी बांध, या इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से भी जानते हैं। ये सभी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक होगा अपना जलवायु, उसके बाद में झील और जलप्रपात, प्राकृतिक वनस्पति, भारत की मिट्टी, भारतीय कृषि, भारतीय परिवहन, भारतीय उद्योग धंधे की कौन कौन सी क्रांतियां आई और उद्योग धंधे किस प्रकार से चलते हैं। अगला टॉपिक होगा अपना जनगणना से संबंधित। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको ये संपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं इन सभी का आपको डाटा पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार के नोट्स हमने बनाए हैं। अब ये तो अपने भारतीय भूगोल से संबंधित टॉपिक्स थे। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के देखेंगे तो अक्षांश और देशांतर का क्या काम है वो पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाएंगे, उपसौर तथा अपसौर के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी तीव्रताएं होती हैं, किस तीव्रता का क्या प्रभाव होता है, महासागरीय धाराएं, ज्वालामुखी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, चट्टान, सेल या हम रॉक भी बोल सकते हैं, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, पवन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड का जो मैप है उसके बारे में पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख घास के मैदान, मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, पठार, विश्व की प्रमुख झील, विश्व की प्रमुख नदियाँ, विश्व के प्रमुख द्वीप और विश्व की प्रमुख जल संधि। इन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। ये आपको मैं सभी टॉपिक्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड होंगे। अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि हमारे जो नोट्स हैं वो हमने किस प्रकार से आपके लिए तैयार किए हैं। तो ये देखिए आप नोट्स अपनी स्क्रीन पर। ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर नोट्स देख रहे हो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले टॉपिक वाइज बता दिया था कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये भारत का सामान्य परिचय, उसके बारे में चर्चा की गई है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की पॉपुलेशन कितनी है और भारत में कितने स्टेट हैं और कितने यूटी हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को डिस्कस किया है, जो मैं आपको 1 बाय 1 एक एक वीडियो के माध्यम से रोज़ हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और सभी चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको मैपिंग के थ्रू समझाने वाला हूँ कि भारत की किन किन देशों के साथ में सीमा लगती है और भारत के कौन कौन से राज्य किस देश के साथ में सीमा बनाते हैं। और ये हमने सभी डाटा मेंशन किए हुए हैं जो मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ में याद करवा दूंगा। ये रेड क्लिप रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये नोट्स दिखा रहा हूँ कि कितने
अच्छे तरीके से हमने ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। जैसे कि भारत की तटीय सीमा, ये तटीय सीमा वाले राज्य हो गए अपने, ये पश्चिमी तटीय सीमा वाले 5 राज्य हो गए, ये पूर्वी तटीय सीमा वाले 4 राज्य हो गए, और ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ में भी तटीय सीमा लगती है, और ये यहाँ पे हमने इनका डाटा भी मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा कर्क रेखा के बारे में आप पढ़ते हैं, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब हम रोज़ एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। भारत का भौतिक विभाजन, पर्वत और पहाड़ी क्या हैं, ये सभी चीज़ें, जैसे कि काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छे ढंग से और विस्तृत तरीके से समझेंगे। ये नोट्स हमने बहुत ही अच्छे ढंग से आपके लिए तैयार किए हैं। ये भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। ये अपना तटीय मैदान हो गया, और ये द्वीप समूह, ये राज्यों की प्रमुख चोटी, कौन से स्टेट में कौन सी चोटी, जो मुख्य चोटियां हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा पर्वतीय दर्रे, किस राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं वो यहाँ पे हमने सभी मेंशन किए हुए हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं इनको हमने ट्रिक्स के माध्यम से भी याद किया, और मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से सभी चीज़ों को याद करवाऊंगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने वीडियो की शुरुआत में एक नंबर दिखाए थे स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ये नोट्स PDF के फॉर्मेट में मंगवा सकते हो। ये पर्वतीय पर्यटन स्थल हो गए अलग अलग स्टेट के। इसके अलावा ये अपवाह तंत्र या नदी तंत्र, इसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा है, जो ये आप देख सकते हो हमने डायग्राम्स के थ्रू। ये मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, बहुउद्देशीय परियोजना, ये इंदिरा गांधी नहर, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, चंबल नदी परियोजना, रिहंद बांध, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा। इसके अलावा भारतीय जलवायु, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होती है, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते चले जाएंगे एक एक करके सभी वीडियो में। ये भारत की प्रमुख झीलें हो गई, ये भारत के जलप्रपात, ये हमने यहाँ पे चर्चा की हुई है। इसके अलावा कृषि के बारे में, फसलें कौन कौन सी होती हैं, ऋतुओं के आधार पर फसलें, सभी चीज़ों का हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिवीज़न किया है। कृषि की कौन कौन सी विधियाँ हैं, सभी चीज़ों को हम एक एक करते चले जाएंगे और पढ़ते जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये अपना टॉपिक आ गया मृदा या मिट्टी। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, जलोढ़ मिट्टी के क्या प्रकार हैं, लाल या पीली मिट्टी को हम कैसे पहचानते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको, ये भारत के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये सभी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे ढंग से हमने नोट्स तैयार किए हैं। मैं आपको सिर्फ एक बार ये दिखाना चाहता हूँ, कंटेंट ये बहुत ही अच्छे तरीके से और काफ़ी रिसोर्स के माध्यम से हमने ये कंटेंट तैयार किया है। मैं आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हुआ ले चलूँगा। ये लगभग हमने 35 से 40 टॉपिक बांटे हैं, तो हम कोई बड़ा टॉपिक हो गया तो उसको 2 दिन में करेंगे, यानी कि 2 वीडियो के माध्यम से करेंगे। जैसे कि आपके पास 15 से 20 मिनट का एक वीडियो लाऊंगा मैं रोज़, तो उस वीडियो के माध्यम से हम एक टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो इतना टाइम लगेगा नहीं बताने में। हम अगर इस एक पेज को लिखेंगे तो लिखने में लगभग 15 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं इसको आपको समझाऊंगा तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ये अपना टॉपिक हो गया परिवहन, ये भी बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझा दूंगा ये सारी चीज़ें।
परिवहन के अंदर परिवहन कितना प्रकार का होता है, समुद्री परिवहन, जल परिवहन में आंतरिक परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, ये सभी चीज़ें आपको एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। अपनी जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके आंकड़े तो इधर हमने दे रखे हैं। उससे पहले जनगणना का जो बैकग्राउंड है, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है, विश्व की प्रथम जनगणना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, दशकीय जनगणना का प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये सारा बहुत ही अच्छा डाटा हमने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है। ये जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता। अब यहाँ से शुरू होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। ये हमने अक्षांश और देशांतर को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे समझ रखा है। अभी आप देखेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पे क्लियर करता हुआ एक एक वीडियो बनाकर डालूंगा अपने इसी चैनल पर। ये ब्रह्मांड के बारे में ये आपको ये डायग्राम्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाता हुआ चला जाऊंगा। ये सौरमंडल हो गया अपना, ये सभी ग्रहों के बारे में मैं आपको यहाँ पे हमने डाटा पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, तो मुझे समझाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये समय की आपकी बचत होगी। और ये नोट्स आप अपने पास मंगवा सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको नंबर शो कर दूंगा स्क्रीन पर। उपसौर और अपसौर क्या है, भूकंप तरंगों के प्रकार, भूकंप मूल क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग या सतही तरंग, ये सभी चीज़ें। भूकंप में भूकंप जोन, मतलब कि भारत में भूकंप जोन कितने प्रकार का है, जो भूकंप जोन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जोन 5 क्या है, जोन 4, जोन 3, जोन 2, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। महासागरीय धाराएं, ज्वालामुखी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, सेल, कौन कौन सी चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इन चट्टानों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वायुमंडल क्या है, ये सभी चीज़ें हम एक एक, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, ताप मंडल क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, सभी चीज़ें हम चर्चा हुए करते चलेंगे। बर्मी मंडल क्या है, ये पवन तंत्र हो गया अपना। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, पछुआ पवनें क्या होती हैं, मौसमी पवनें क्या होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ये यहाँ पे हमने चर्चा की। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, ये इनका भूमध्य रेखा के पास में जो निम्न अक्षांश है उसके पास में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और शीतोष्ण घास के मैदान ध्रुवों के पास उच्च अक्षांशों पर, ये यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम मैप ऑफ द वर्ल्ड में आपको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा कि विश्व का मानचित्र के माध्यम से कि ये पूरी पृथ्वी पर 71% जल है जो 5 महासागरों में है, और 29% स्थल है जो 7 महाद्वीप हमने बांट रखे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 7 महाद्वीप आकार में घटते क्रम में, 7 महाद्वीप जनसंख्या के घटते क्रम में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसी प्रकार से लिखी हुई हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। आज हम काफ़ी साधारण चर्चा कर रहे हैं, हर टॉपिक को सिर्फ एक सरसरी नज़र से देख रहे हैं। जिस दिन हम इस पेज को पूरा क्लियर करेंगे, हर चीज़ को, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, शीतोष्ण क्या होता है, इन हर चीज़ पर हम बिल्कुल गहराई से चर्चा करेंगे। ये सभी अपने पर्वतों के बारे में हो गया, और इसके बाद में मरुस्थल क्या है, पठार क्या है, विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे, विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीपों के बारे में, और ये अपनी जल संधियाँ हो गई, जिब्राल्टर जल संधि, पनामा नहर, ये आपने पढ़ा होगा, बेरिंग जल संधि, मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, ये जो प्रमुख जल संधियाँ हैं, इंग्लिश चैनल आपने पढ़ा होगा। ये सभी चीज़ें हम एक एक टॉपिक पर काफ़ी टाइम देने वाले हैं, तो आप ये नोट्स मंगा सकते हैं हमसे। आपको मैं
स्क्रीन पर अभी एक नंबर शो करता हूँ, ये आप इस पेज में देख सकते हैं। एक बार नंबर मैं आपको टैली भी करवा देता हूँ, 8209248484। इस नंबर पर आप कॉल ना करें, कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें और आपको ये जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा।